इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षण टीकों की सूची। ये हमें जान लेना चाहिए कि ये टीके कब लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है और इसका बचाव कैसे हो सकता है, इससे किस चीज़ का बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले है गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह में कम से कम 1 माह के अंतर पर दो टीके लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, माँ और नवजात शिशु का टिटनेस से बचाव होता है। इसके बाद आता है जन्म। BCG टीका मौखिक पोलियो खुराक पिलाई जाती है और इससे क्या होता है, तपेदिक एवं पोलियो से बचाव होता है। इसके पश्चात 6 सप्ताह, जन्म के 6 सप्ताह तक कौन सा टीका लगाया जाता है, DPT एवं हेपेटाइटिस B HIV टीका और मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक पिलाई जाती है। इससे क्या होता है बच्चों, गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पीलिया, HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव के लिए ये होता है। इसके पश्चात 10 सप्ताह तक कौन सी टीके लगाए जाते हैं, DPT और हेपेटाइटिस BHIB टीका, मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक भी दी जाती है। इससे गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पीलिया, HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव के लिए होता है। ये 14 सप्ताह में DPT और हेपेटाइटिस BHIB टीका और मौखिक पोलियो की चौथी खुराक पिलाई जाती है। ये किस चीज़ से बचाव करती है, गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पीलिया, HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव के लिए होती है। 9 माह में खसरे का टीका लगाया जाता है, जिससे बच्चे को खसरे से बचाव किया जा सकता है। 1 वर्ष में चिकन पॉक्स एवं हेपेटाइटिस A भी लगाया जाता है। इससे क्या है, चिकन पॉक्स एवं पीलिया से बचाव हो जाता है। 16 से 19 माह में DPT पहली बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 5वीं खुराक, HIV टीका बूस्टर खुराक, हेपेटाइटिस A की दूसरी खुराक दी जाती है। गला घोटू एवं काली खांसी, टिटनेस से बचाव, HIV संक्रमण, पोलियो एवं पीलिया से बचाव किया जा सकता है। 2 वर्ष की अवस्था में टाइफाइड का टीका लगाया जाता है, मियादी बुखार से इससे बचा जा सकता है। 5 वर्ष की अवस्था में टाइफाइड टीका, DPT दूसरी बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 6वीं खुराक दी जाती है। मियादी बुखार, गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस एवं पोलियो से बचाव के लिए होती है। 5 से 6 वर्ष तक DPT बूस्टर का 1 टीका, 1 से 2 माह के अंतर पर टाइफाइड मियादी बुखार के 2 टीके लगाए जाते हैं, जो गला घोटू, काली खांसी और टिटनेस से बचाव, मियादी बुखार से बचाव के लिए होते हैं। 10 वर्ष की अवस्था में TT बूस्टर का 1 टीका, मियादी बुखार का 1 टीका लगाया जाता है, जो टिटनेस एवं मियादी बुखार से बचाव के लिए होता है। अब हम बच्चों प्रतिरक्षण टीकाकरण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सावधानियां नंबर 1 है, ध्यान देने योग्य बात है कि यदि नियत समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया तो डॉक्टर की सलाह से टीके लगवाए जाते हैं। डॉक्टर टीकों की सूची बना के देते हैं, कब कब कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वो चार्ट अपने
पास सुरक्षित रखना चाहिए तथा उसमें गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है 2 टीकों के बीच का अंतर 1 माह से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर है साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि होने पर टीका लगवाना बंद नहीं करवाना चाहिए। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षण से पूर्व की सावधानियाँ। इसमें सावधानी नंबर 1 है टीके से पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए। सावधानी नंबर 2 है टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्ण बचाव के लिए आवश्यक है। सावधानी नंबर 3 है टीका लगवाने से पूर्व यह देख लेना आवश्यक होता है कि सुई निसंक्रमित हो तथा टीके का रखरखाव उचित हो। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षण के पश्चात की क्या सावधानियां होनी चाहिए। इसमें पहला नंबर है टीका लगाने के बाद यदि बच्चों को 1 या 2 दिन बुखार आए या इसी तरह की अन्य कोई तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये तकलीफ़ें प्रकट करती है कि टीका उचित कार्य कर रहा है, अर्थात बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है। दूसरा नंबर है BCG के टीके लगवाने पर यदि 3 माह तक उस स्थान पर फफोले न पड़ें तो चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। तीसरा नंबर है खसरे का टीका बच्चे को 9 माह से पूर्व न लगवाया जाए। इसके पश्चात इन्हें भी हम ध्यान देंगे और याद करेंगे। पोलियो का वायरस अस्वच्छ शौच सुविधाओं के कारण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। दूसरा नंबर है माँ के प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रम में प्रतिरोधी क्षमता होती है। शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी होता है, अतः जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। इसके पश्चात आगे है कुपोषण। कुपोषण पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुपोषण से होने वाले कई प्रकार के रोग हैं। इसमें पहला नंबर है क्वाशियोरकर। ये क्यों होता है बच्चों? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले क्वाशियोरकर मुख्य रोग हैं। इस रोग में बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख भी कम लगती है, तो शरीर पर सूजन भी आ जाती है, उनके बाल रूखे और चमक रहित हो जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? इसके उपचार के लिए क्वाशियोरकर रोग एक प्रमुख कारण प्रोटीन की कमी का होना होता है, अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि की दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी बच्चों के लिए लाभदायक होता है। इसके पश्चात सूखा रोग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सूखा रोग शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से हो जाने से बच्चों में सूखा रोग, अस्थि दुर्बलता या रिकेट्स हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रिकेट्स रोग या सूखा रोग या अस्थि दुर्बलता। 3 प्रकार का इसका नाम है, इसको याद कर लेना है। और शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों, हड्डियों व दांतों का निर्माण एवं उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो उसे अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस आदि खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके अभाव में बच्चे का विकास कम होता है, शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग ना हो इसके लिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है।
इसका क्या उपचार है? सूखा रोग यदि हो जाए तो उसका उपचार संभव है। उसके लिए सूखा रोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी से होता है। अतः इन तत्वों की पूर्ति हेतु दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दैनिक आहार में दूध तथा दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित करने से ये तत्व पर्याप्त मात्रा में सहज ही हो जाते हैं। इसके पश्चात जरा हमें इन्हें भी ध्यान से जान लेना आवश्यक है और याद कर लेना आवश्यक है। पहला नंबर है कैल्शियम तथा फास्फोरस का प्रभाव विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है। अतः जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है उन्हें विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। कहाँ से विटामिन डी हमें मिलता है? सूर्य से। दूसरा नंबर है कुपोषण से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित करके बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे वाले जो होते हैं उनके लिए ये कार्ड है और इन कार्डों के माध्यम से वे लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रक्ताल्पता खून की कमी का रोग होता है। यदि किसी बालक के भार में परीक्षण करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि वह बालक का भार आवश्यक भार से कम है तो बालक आलसी और सुस्त है तथा चेहरे पर पीलापन झलक रहा है तो निश्चित ही वह रक्त क्षीणता या रक्ताल्पता का शिकार हो जाता है। यह रोग रक्त के कुपोषण के फलस्वरूप होता है। इस रोग में वे लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त को लालिमा देता है, लाल रंग देता है। रक्ताल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। इसके अतिरिक्त रक्ताल्पता के क्या कारण हैं? इसमें पहला पॉइंट है शरीर के किसी अंग में अधिक मात्रा में खून का बह जाना। दूसरा नंबर है असंतुलित भोजन। रक्ताल्पता के लक्षण क्यों होता है? इसके क्या लक्षण हैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। पहला नंबर है होठों की लालिमा कम हो जाना। दूसरा नंबर है शरीर का आलसी व अचेत हो जाना। तीसरा नंबर है शरीर शीघ्र ही थकान का अनुभव करता है। चौथा नंबर है मेहनत का कार्य करने में असमर्थ रहना। पांचवा नंबर है सिर में प्रायः दर्द का अनुभव करना। छठवां नंबर है भूख कम लगना। इसका उपचार भी संभव है। तो पहला नंबर है उपचार का रक्त क्षीणता से ग्रस्त रोगी का चिकित्सीय परीक्षण द्वारा रक्ताल्पता के आधारभूत कारणों को खोजना। क्यों होते हैं ये कारण उनका जरा खोज लेना चाहिए। दूसरा नंबर है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को लेना। तीसरा नंबर है थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम एवं स्वस्थ वातावरण, संतुलित आहार इत्यादि लेना आवश्यक है। इन्हें भी जान लेना आवश्यक है और याद भी कर लेना है। पहला नंबर है लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। यह शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है। इसकी 70% मात्रा रक्त में हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा यकृत, वृक्क तथा अस्थि मज्जा में होती है। दूसरा पॉइंट है शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 वर्ष तक 15 से 20 मिलीग्राम प्रौढ़ पुरुष स्त्रियों हेतु 20 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं हेतु 40 मिलीग्राम तथा दुग्धपान कराने वाली महिलाओं हेतु 30 मिलीग्राम आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है सेब,
विशेष रूप से उसका छिलका, शहद तथा अनार हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।